वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जैसे आपने हमारा साडा खिड़दा पंजाब का प्रीवियस जो एपिसोड है वो देखा होगा, जहाँ पर हमने सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी बंदी सिंह कौन है उनकी केस हिस्ट्रीज़ आपके साथ डिस्कस करी। आपको बताया कि किन किन केसेस में कितने सालों से कैसे कैसे कन्विक्शंस हुई और आज वो जो कन्विक्टेड है वो कहाँ खड़े हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा एक रिकैप करवाने जाऊंगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के अंदर कि क्या अप्रोच हमें अपनानी चाहिए बंदी सिखों की रिहाई के लिए, जो आज तक इतने सालों से हो नहीं पा रही। तो अगर एक बार छोटा सा हम रिकैप करें अपना देखते हुए केसेस को, तो सबसे पहला और सबसे पुराना केस है गुरदीप सिंह खेरा जी का। जो ये केस है ये 1990 का है, जहाँ पे दिल्ली के अंदर और बिदर कर्नाटका के बम ब्लास्ट के अंदर उनको कन्विक्ट करा गया। उसके बाद जो दूसरा केस है वो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जी का है, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर 9 लोग मारे गए, और उसके साथ में वो एक असैसिनेशन अटैम्प्ट था बनिंदर जीत सिंह बिट्टा जी के ऊपर। और बाकी जो 7 बंदी सिंह हैं वो सिंगल केस यानी बेअंत सिंह की जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे उनकी असैसिनेशन के अंदर सातों इन्वॉल्व हैं। जैसे भाई जत्तार सिंह जी, उसके बाद में अगर हम देखें भाई लखविंदर सिंह जी लाखा। तो इस तरीके से बाकी 7 बंदी सिंह एक सिंगल केस के अंदर कन्विक्टेड हैं, और ये सब हुए 1995 में। तो अगर हम इसको देखें केसेस को और इसका एक पीछे से हम थोड़ी हिस्ट्री देखें कि ये क्यों ऐसे इंसिडेंट्स हुए और क्यों ये हालात पैदा हुए, तो 1984 के अंदर जो पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 10 साल तक वहाँ पे अनगिनत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई। आज तक रिकॉर्डेड वहाँ पे डेथ्स और मिसिंग जो लोग हैं उसका कोई भी एक अनुमान नहीं लगा, कोई वहाँ पे जांच नहीं हुई। एस्टिमेट करा जाता है कि 10 साल के अंदर करीबन 20 से 25 हज़ार ऐसे लोग गायब हो गए या मारे गए जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी, और उनके फैमिली और परिवारों को भी उनका नहीं पता चला। उसी के साथ में जब 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई, 3 दिन के अंदर दिल्ली, बोकारो, कानपुर के अंदर अगर देखें तो करीबन 3 दिन में लगभग 10,000 ऐसे किलिंग्स करी गई, जहाँ पे दोबारा पंजाबियों को सिखों को टारगेट बना के मारा गया। उसके ऊपर भी आज देखें हम लोग, तो इतने साल बाद भी आज हम 2023 में खड़े हैं, तो 39th ईयर है 84 को। तो ये जो केसेस चलते रहे उस टाइम पे ट्रायल्स के, पंजाब में तो खैर ट्रायल्स की कोई बात ही नहीं हुई। दिल्ली के अंदर अगर हम लोग देखें तो इन ट्रायल्स में आज जब हमने अपनी लेटेस्ट इंटरव्यू करी एच.एस. फुल्का जी से, तो पता चला कि करीबन 50 लोग ही ऐसे हैं जिन लोगों को एक उम्र कैद मिली है। और अगर देखें तो जितने लोगों की किलिंग्स हुई उसके हिसाब से जितने लोग कन्विक्ट हुए लंबे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर, वो तो कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से जब हमने अपनी 1984 की डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसमें प्रसून कुमार जी से जो एडवोकेट हैं और उसके साथ में कुलदीप सिंह बोजल जी जिनके नेतृत्व में एसआईटी इन्वेस्टिगेशन का संगठन हुआ 2018 में जाके यूपी के 127 किलिंग्स में, तो अगर आज हम देखें कि उनके अंदर क्या डेवलपमेंट है, तो उन डेवलपमेंट्स के अंदर भी कुछ भी कन्विक्शंस नहीं है। जहाँ पे 127 किलिंग में करीबन 50 लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी भी बेलें मिलती जा रही है, और वहाँ पे भी तो कॉन्क्रीट स्टेप नहीं हो रहा। कुछ शॉकिंग रेवलेशन शेयर करना चाहूँगा। जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कानपुर जेनोसाइड विक्टिम्स की हो रही है, उसके अंदर हमें ये पता चला है कि जो मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने 127 सिखों का कत्लेआम करवाया कानपुर के अंदर, उनके जो बेल भी रिजेक्ट हो गई थी हाई कोर्ट में, तो उनका जो नाम है वो है रघविंदर सिंह कुशवाहा, और वो कांग्रेस के उस टाइम के एक्स मिनिस्टर जो शिवनाथ सिंह कुशवाहा हैं उनके भतीजे। तो जब उनके खिलाफ ऐसे कार्रवाई हुई और फिर उनको अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ाया जाए और उन्होंने बेल अप्लाई करी और बेल रिजेक्ट हो गई, तो अभी तक उनका कोई पता ठिकाना कुछ नहीं चल पा रहा, और वो बिल्कुल ही सरकार से और पुलिस की रीच से बाहर है। तो ये हालात तो उन लोगों के हैं जिन्होंने 1984 में दिल्ली में, कानपुर में ये सारे जेनोसाइड्स के अंदर पार्टिसिपेट करके और ये सब किया।
उसी के साथ में अगर हम पंजाब में देखें तो 2014 में रॉन्गली फैब्रिकेट करते हुए और सिखों को मारने में 4 पुलिस वालों को सीबीआई के स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन टीम और कोर्ट है उसने उनको कन्विक्ट किया। तो जो ये सीबीआई ने 4 लोगों को कन्विक्ट किया पुलिस वालों को 2014 के अंदर, 2017 के अंदर इनके पे रोल की अपील करी गई और 2019 के अंदर जाकर ये चारों का रिलीज़ ऑर्डर आ गया। इन 4 में से 3 जो पुलिस वाले थे ये यूपी की इस तरीके से फॉल्स किलिंग्स के अंदर इन्वॉल्व थे और एक जो पुलिस वाले थे वो इन्वॉल्व थे पंजाब के अंदर। उन लोगों तो स्पीड अप करते हुए 2014 से 2019 के अंदर ही 4 से 5 साल के अंदर सिर्फ अपनी सज़ा काट के जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी रिलीज़ कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर आज हम देखें ये जो हमारे 9 बंदी सिंह हैं जो 30 साल 35 साल की सज़ा काट चुकी हैं, तो एक 2016 के अंदर एक प्रोविज़न के लिए बात उठी थी जहाँ पर कॉन्शियस एक बनाई गई थी कि राजस्थान के अंदर परमानेंट पेरोल की प्रोविज़न है तो क्यों नहीं उसको लागू कर देते हैं हम पंजाब के अंदर। सिर्फ एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और उस अमेंडमेंट के बाद एटलीस्ट जो बंदी सिंह पंजाब की जेलों में है उनको परमानेंट पेरोल प्रोविज़न के अंदर एक राहत मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेट है कि सियासत के पीछे और बड़े सारे ऐसे कारणों की वजह से वो परमानेंट पेरोल वाली प्रोविज़न को भी नहीं अमेंड करा गया और वो भी आज तक लागू नहीं हुई। उसी के साथ में अगर आज हम देखें तो उस डेवलपमेंट के बाद 2009 के अंदर अवंतिका माथन जो ललित माथन की बेटी हैं उन्होंने कुकी गिल जो इन्वॉल्व थे ललित माथन की और उनकी वाइफ की असैसिनेशन में, जो एक प्रोमिनेंट लीडर थे 1984 में जब दिल्ली के अंदर ये जेनोसाइड किलिंग्स हुई सिखों की, तो उन्होंने 2009 के अंदर एक फॉरगिवनेस की अपील करते हुए कुकी गिल जी को रिहा कर दिया। ये पहली बार ऐसे इंडिया के संविधान में हुआ कि जो इस तरीके से लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी उसके ऊपर एक विक्टिम की फैमिली मेंबर की अपील के ऊपर कम्युनिकेट करा गया और उनकी रिहाई करी गई। इसी के साथ में अगर हम देखें प्रियंका गांधी ने भी राजीव गांधी के जो 6 मुख्य आरोपी सज़ा काट रहे थे उनको भी फॉरगिव करा जाए, उनको भी माफ़ करा जाए, उनकी सज़ाएं माफ़ करी जाए, उनको भी इस चीज़ के लिए एक अपील करी गई। तो जब ये 2 जगह हो चुका है और जो ये 9 बंदी सिंह आज हैं जेलों के अंदर, ये सबकी किसी के साथ भी पर्सनल एमिनिटी नहीं थी। जो 1984 के बाद हालात बने दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर और स्पेशली पंजाब के अंदर, उन चीज़ों के ऊपर एक आक्रोश था। जो आक्रोश उस कम्युनिटी के खिलाफ करेंगे इंसाफ के लिए, उन्होंने वो स्टेप उठाए। तो आज अगर हम खड़े हैं और इसको देखते हैं कि ये इनको रिहाई क्यों नहीं मिल पा रही, तो बड़ी सारी जगहों पे इशू आता है कि स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल के कारण, उनकी कोऑर्डिनेशन के कारण ये नहीं हो पाया। बट हम लोगों ने जब ये देख चुके हैं हम लोग 2 जगह कि एक अवंतिका माथन के केस में, उसके साथ में यहाँ पर जो राजीव गांधी की असैसिनेशन थी उसके अंदर प्रियंका गांधी ने भी एडवोकेट करा कि उनको छोड़ दिया जाए। तो जो 7 बंदी सिंह सिर्फ एक बेअंत सिंह से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो बेअंत सिंह की असैसिनेशन में थे, तो बेअंत सिंह जी की जो फैमिली है उनको भी पंजाब की लोगों ने माफ़ किया, प्यार दिया, आदर सत्कार दिया और जो उनके बाद उनकी फैमिली मेम्बर्स थे उनको एमपी और एमएलए बना के दोबारा से पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में आए। तो अगर वो जो असैसिनेशन करी गई थी और उसके बाद उसी जनता ने उनको मान सत्कार करके दोबारा चुन के लेके आए हैं पंजाब के अंदर, तो अगर वो फैमिली मेम्बर्स को एक अपील करी जाए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, और ये दोनों केसेस का रेफरेंस देते हुए अवंतिका माथन का कुकी गिल वाला और उसके साथ में प्रियंका गांधी का राजीव गांधी के किलर्स की असैसिनेशन के लिए फॉरगिवनेस था, तो वो भी अगर आज फैमिली चाहे और इनको फॉरगिव करे तो 7 बंदी सिंहों की रिहाई तो वहीं हो सकती है। उसी के साथ में अगर हम बात करें बिट्टा जी से, तो बिट्टा जी के भी केस के अंदर जो भुल्लर जी इन्वॉल्व हैं, तो अगर वो इस तरीके से माफ़ीनामा दे दें तो उनकी सज़ा भी कम हो सकती है और रिहाई भी हो सकती है। सेम चीज़ अगर हम देखें गुरदीप सिंह खेरा जी के केस में, जहाँ पे दिल्ली और बिदर के केसेस बिल्कुल पैरेलल चल रहे थे एक साथ,
तो जब दिल्ली के अंदर उनको इस तरीके से माफ़ी मिल चुकी है, तो अगर उसी को रेफरेंस लेके कर्नाटका वाले केस में भी लाएं और फॉरगिवनेस की अपील करें तो उनकी भी रिहाई हो सकती है। तो हम लोगों की ये अपील है पूरी संगत से, पूरे पंथ से, कि जो हुआ अगर उसको हम बड़ी पिक्चर में देखें तो इन लोगों ने जो किया वो एक पर्सनल एम्यूनिटी के लिए नहीं, बल्कि जो नाइंसाफ़ी और जो इस तरीके से अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दिल्ली और पंजाब के अंदर सिखों को मारा गया उसके खिलाफ एक स्टेप था। तो उसके अगर अपोजिट साइड में देखें कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करा गया पंजाब के अंदर 84 के बाद, और दिल्ली के अंदर 3 दिन जो थे 31 पहली और 2 नवंबर को, उसकी कन्विक्शन तो कुछ भी नहीं हुई एज़ कम्पेयर टू जो इन सब के साथ हो रहा। तो अगर इसका तबका देखा जाए तो हम लोग एक अपील करेंगे सारी संगत से, पंथ से, जत्थेबंदियों से, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडरशिप से, कि एक कलेक्टिव और कॉन्क्रीट अप्रोच अगर लगाई जाए और सिर्फ 7 बंदी सिखों के लिए बेअंत सिंह जी के फैमिली मेम्बर से बात करी जाए और उसके साथ में बिट्टा जी से बात करी जाए भुल्लर जी के लिए, तो उसके अंदर भी राहत मिल सकती है। तो इस अप्रोच में ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट है ना स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर ये अपील इनकी तरफ से चली जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सरकार की हो और इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी पार्टी हो, तो उसका भी एक संविधानिक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बेल देने का, रिलीफ देने का, केसेस को खारिज करने का और इनको बाहर निकालने का रास्ता निकल सकता है। तो इसी अपील के साथ मैं सारी संगत से और पंथ से अपील करूँगा कि जो लोग हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ें। इसी के साथ में ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ऑल्टरनेटिव अप्रोच इन बंदी सिंहों की रिहाई की रेफरेंस देते हुए निकल सके, और कुछ भी ना हो अगर, तो कम से कम जो पहले प्रपोज करा गया था परमानेंट पेरोल प्रोविज़न जो राजस्थान के अंदर है, उसी को लागू अगर करा जाए पंजाब के अंदर, तो जो पंजाब के अंदर बंदी सिंह हैं उनको रिहाई मिल सकती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इथे इतना बड़ा जेनोसाइड होया ते लोग कन्विट नहीं होए, बट जदा ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਬਟ ਜਦ ਲਲਿਤ ਮਾਖਨ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 8 ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ 7 ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਐਮਪੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਾਡ ਦਿੱਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਲਲਿਤ ਮਾਖਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਵਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂ ਗੈਟ ਫਰੀडम ਫॉर ਥੀਸ ਪੀਪਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੰਸਰਟਡ ਐਫਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਫਰਟ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਟਡ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਕੰਸਰਟਡ ਐਫਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।